कुंवर सिंह निषाद, जिनके नेतृत्व ने आंदोलन को नई दिशा दिखाई, भाजपा का झंडा हाथों में थामे। एक युवक जिसने अपना पूरा जीवन भाजपा को समर्पित कर दिया, उसे क्या मिला? एक युवा नेता जिसने पुलिस की लाठियां खाए, मुकदमे झेले, जेल गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में अपने तीखे तेवर से प्रशासन को हिला देने वाले कुंवर सिंह निषाद आज मायूस क्यों है? कुंवर सिंह निषाद एक ऐसा युवा नेता जिसने समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए एक राजनीतिक पार्टी के झंडे के नीचे अपना करियर दांव पर लगा दिया। उनके शब्दों में उनका दुख दर्द साफ झलकता दिखाई दे रहा है। एक ऐसा युवा नेता जो विद्यार्थी परिषद का हिस्सा बना, जिसने संघ की शिक्षा को अपना आधार बनाया, वो उपेक्षा का शिकार कैसे हुआ? इन सभी सवालों का जवाब आने वाला समय जरूर देगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि कुंवर सिंह निषाद ने कश्यप निषाद समाज की महापंचायत बुलाई है। उनका कहना है कि वो समाज के वरिष्ठ नेता जो रास्ता दिखाएंगे, सर्वसम्मति से जो फैसला होगा, कुंवर सिंह निषाद उसी पर अमल करेंगे। क्या भाजपा से बगावत कर सकते हैं कुंवर सिंह निषाद? आपको बताते चले कि कुंवर सिंह निषाद का भाजपा में जो भी स्थान रहा हो, लेकिन समाज में उनके कद को कम आंकना भाजपा की बड़ी भूल साबित हो सकती है और इसका परिणाम आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। जीवन के सबसे स्वर्णिम वर्ष जिसमें एक युवक अपने सपने पूरे करता है, कुंवर सिंह निषाद ने जीवन के ऐसे सुनहरे वर्षों को आंदोलन, जेल, मुकदमे में झोंक दिया। सवाल है कि आखिर किसके लिए इतना सब किया? आज कौन है उनके साथ? कुंवर सिंह निषाद को समाज के वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही चेताया था, लेकिन आत्मविश्वास से भरा एक नौजवान किसी की कहां सुनता है। उन्हें लगा होगा कि शायद राजनीतिक स्वार्थ के कारण उन्हें रोका जा रहा है, लेकिन आज वो इस बात को स्वयं अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं। कहना भी चाहता हूं, लेकिन किन शब्दों में कहूं, मेरे पास वो शब्द भी नहीं आते। जिस व्यक्ति को इतने दिन तक जिसकी उपेक्षा की गई हो, जिस व्यक्ति का अपमान किया गया हो, अनादर किया गया हो, जिस व्यक्ति पर जातिगत टिप्पणियां की गई हो, उस व्यक्ति की निष्ठा, समर्पण, सबकी तिलांजलि दे दी गई हो, उसका क्या हाल होता होगा? जिसका पूरा जिंदगी, पूरा कैरियर जिसका तबाह कर दिया गया हो, जिसका परिवार पूरा डिस्टर्ब हो गया हो, वो क्या कहेगा? मेरे पास तो कुछ शब्द भी नहीं बनते हैं। दोस्तों, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने पार्टी के लिए केवल काम नहीं किया, विचारधारा के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। मैंने अपना घर परिवार कुछ नहीं देखा। आदरणीय मोदी जी तक मेरी बात शायद पहुंचेगी, आदरणीय अमित शाह जी तक मेरी बात पहुंचेगी, संघ के वरिष्ठ नेताओं तक मेरी बात पहुंचेगी, क्योंकि मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं। मैं एक सामान्य शाखा से निकला हुआ स्वयंसेवक, जो संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष शिक्षित है, जिसने संघ की शिक्षा दीक्षा ली, जिसने संघ के संस्कारों में पला बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी में काम किया, गरीब मजदूर किसानों के लिए काम किया, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए खून पसीना बहाया। जिस समय पार्टी के लोग झंडा उठाना पसंद नहीं करते थे, हम लोग उस समय शान से झंडा लहराकर चलते थे। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। जब लोग डरते थे, पुलिस को देखकर लोग भाग जाया करते थे, उस समय हम लोग जेल की यात्रा करते थे। हम वो कार्यकर्ता है। लेकिन आज हमारा ये हाल होगा, आज हमारी ये स्थिति होगी, ये मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। जब मैं भारत संघ में जब मैं काम करता था और भारतीय जनता पार्टी के टच में था, तो पिछड़े वर्ग के बहुत बुद्धिजीवी लोग मुझसे कहते थे कि कुंवर सिंह निषाद, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें एक दिन पछतावा होगा अपने इस किए पर कि तुमने संघ में काम किया, तुमने भाजपा में काम किया, क्योंकि ऐसा करके तुम अपनी जिंदगी तो बर्बाद करोगे ही,
हम पिछड़ों की भी जिंदगी बर्बाद करोगे। लेकिन मेरे मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया, क्योंकि मैंने जो संघ की शिक्षा दीक्षा ली वहाँ मुझे राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया गया। मैंने उसी को प्रतिसार करने की कोशिश की, मैं उसका प्रतिबिंब बनने की कोशिश की। लेकिन सच बात यह है कि पिछड़ी और दलित जाति का आदमी चाहे कितना भी सिद्धांतवादी हो जाए, कितना भी राष्ट्रवादी हो जाए, कितना भी बड़ा देशभक्त हो जाए, लेकिन उसकी जाति उससे कभी अलग नहीं हो सकती। उसको उसके उसी जाति एंगल से देखा जाता है। यह मैं साक्षात अनुभव किया है, मैंने देखा है। मैं पिछले 7 सालों से शायद ही कोई जगह होगी, शायद ही कोई बड़ा नेता, दिग्गज नेता होगा जिससे मैंने हाथ जोड़कर विनती नहीं की, जिससे मैंने हाथ नहीं जोड़े, जिससे मैंने ये नहीं कहा कि भाई आप लोग मेरे नाम पर विचार करिए। उनकी ये तस्वीरें भी बहुत कुछ कह रही है। Subscribe now and press the bell icon to miss an update.